नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास। आज से हमारा पहला लेक्चर है इतिहास का, ठीक है। तो आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और उसमें आदिमानव और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे कि हमारा आदिमानव किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, ठीक है। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। यदि आपकी वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए बिना रुके हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ठीक है। हिस्ट्री क्या? हिस्ट्री हिस्ट्री इतिहास, ठीक है। तो सब लोग जानते हैं इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। क्या? सबसे पहला इतिहास पढ़ने से पहले जान लिया करें कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कि उसके जनक कौन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास के जनक कौन है, ठीक। इतिहास के जनक क्या है? हेरोडोटस। क्या? हेरोडोटस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनकी एक बुक हिस्टोरी क्या है? क्या? इनकी एक बुक हिस्टोरी क्या है? हेरोडोटस की एक बुक हिस्टोरी क्या है जिसमें इन्होंने हिस्ट्री का वर्णन किया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हेरोडोटस का जन्म कब हुआ? 484 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, माने ईसा पूर्व, ठीक है। क्या? हेरोडोटस का जन्म 484 ईसा पूर्व में हुआ और हेरोडोटस की मृत्यु 425 ईसा पूर्व में हुई, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। क्या? हाँ, यूनान के। हेरोडोटस यूनान के रहने वाले थे। चलिए अगला देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ईसवी और ईसापुर में कन्फ्यूजन होता है, तो आज कन्फ्यूजन बिल्कुल आपका दूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ईसा मसीह का जन्म, ठीक। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ठीक। क्या? ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय जो है वो ईसापुर कहलाता है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसापुर कहलाता है, ठीक। क्या? ईसापुर, BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, क्या? ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय क्या कहलाता है? ईसवी। क्या? ईसवी, एनो डोमनी। क्या? AD, ठीक। AD, एनो डोमनी, ईसवी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास। क्या? इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। चलिए हम देख लेते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। क्या? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। क्या? 3 भागों। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। चलिए पहला देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या? इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? प्री हिस्टोरिक पीरियड। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। चलिए इन तीनों इतिहास के 3 भागों में बांटा गया, तो इन तीनों भागों को हम जान लें कि इसमें क्या अलग अलग संभावनाएं हैं, ठीक। तो क्या होता है कि प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य मिले हैं, ठीक। प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं लेकिन कोई इसका लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक। क्या है? प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं लेकिन लिखित प्रमाण कोई नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, लिखित प्रमाण भी मिला है, समझ रहे। लिखावट ही ऐसी थी कि वो पढ़ नहीं पाया, ठीक है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। साक्ष्य मिले, लिखित प्रमाण भी है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल में क्या है? साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी जा सका है, इसी क्या है? हिस्टोरिक पीरियड को, ऐतिहासिक काल को साक्ष्य मिले हैं और पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल। क्या? जो है प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। क्या? प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक। समझ आ रहा है? प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल में बांटा गया है, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में, ठीक। पूरा पाषाण काल को हम क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज, ठीक, इंग्लिश में। और मध्य पाषाण काल को मिडिल स्टोन एज। समझ में आ रहा है?
एक चीज़ और ध्यान देना, पूरा पसार काल को क्या कहते हैं? पैलियोलिथिक। क्या? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। क्या? पैलियोलिथिक पीरियड। और इसे क्या कहते हैं? इसे मीसोलिथिक, ठीक है। मीसोलिथिक। क्या? मीसोलिथिक, ठीक है। इसे नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड। इसके हम क्या कहते हैं? कार्यकाल जान लेते हैं, कब से कब तक है। ये क्या है? 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। पूरा पाषाण काल 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक। और मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। क्या? मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। और नौ पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, ठीक। नौ पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब पूरा पाषाण के बारे में हम जानेंगे विस्तृत रूप से, किसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी, क्या क्या जानकारी हमें हुई थी, ठीक। पूरा पाषाण काल 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक। चलिए देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग होता, क्या? पूरा पाषाण काल में, पसार से समझ आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ? पत्थरों का प्रयोग होना शुरू हुआ, ठीक। कोई भी चीज़ के लिए पत्थरों का प्रयोग हुआ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्या? पूरा पाषाण काल का मानव गुफा में रहता था। कहाँ? पूरा पाषाण काल का मानव गुफा में रहता था। चलिए आगे देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल में आग के बारे में जानकारी हो गई थी, ठीक। कि पत्थर से पत्थर मार के चिंगारी निकलती है, ठीक है। क्या? पूरा पाषाण काल बारे में हमें आग की जानकारी हो गई थी, ठीक। मनुष्य ने आग के बारे में जान लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल के बारे में हम क्या क्या जाने, ठीक है। मध्य पाषाण का काल क्या था? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या मध्य पाषाण काल में क्या क्या मानवों ने सीखा। मध्य पाषाण काल में मानवों ने शिकार प्रारंभ किया। क्या? शिकार प्रारंभ कर दिया था। और क्या है? वो मांस को जैसे कि शिकार करते और खाना शुरू कर देते मांस को, ठीक है। और क्या? तीर कमान का आविष्कार कर दिए थे। क्या? मध्य पाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार हो गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू कर दिया था मानव ने, ठीक। और पहला पालतू पशु क्या? मानव ने पहला पालतू पशु कुत्ता बना। क्या? मानव ने पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया था, ठीक है। और दूसरा पालतू पशु क्या था? घोड़ा। क्या? घोड़ा। दूसरा पालतू पशु घोड़ा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। पशुपालन के साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में, ठीक। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक। पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ एमपी में मिले, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा हमारा नौ पाषाण काल। क्या? नौ पाषाण काल, इसका कार्यकाल क्या है? 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। क्या? 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका कार्यकाल पहले जानेंगे। चलिए इसका कार्यकाल देख लेते हैं। नौ पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या मानवों ने करना शुरू किया। कृषि और पूजा आरंभ कर दिया। क्या? मानव ने नौ पाषाण काल में कृषि और पूजा करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। हड्डियों से बने हथियार। क्या हुआ? मानव ने जब क्या कहते हैं कि जानवरों को मारा तो क्या हुआ? मांस तो खाया नहीं, वो मांस बस खाएं और क्या? हड्डी बची। तो वो है हड्डियों से क्या है? अपना औजार बनाए। क्या? औजार बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। हड्डियों से औजार बनाना शुरू कर दिए। तो जो हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ है? बिहार से मिला है। क्या? हाँ, बिहार से मिला है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है? नौ पाषाण काल में क्या हुआ? पहिए का आविष्कार कर दिए, ठीक है। क्या? मानव ने पहिए का आविष्कार कर दिया नौ पाषाण काल में। चलिए अगला देख लेते हैं। मानव ने तांबे की खोज कर दी, ठीक। नौ पाषाण काल में तांबे की खोज हो गई। चलिए अगला देख ले। चलिए आगे देख लेते हैं। कृषि। क्या? कृषि के सबसे सबसे पहला किसका कृषि किया मानव ने? किसका? गेहूं और जौ का। गेहूं और जौ का सबसे पहले उन्होंने कृषि माने खेती करना शुरू किया, ठीक है। कृषि में गेहूं और जौ का सबसे पहले खेती किया था मानव ने, ठीक है। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। कहाँ? मेहरगढ़। समझ में आया? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और धान की खेती का प्रारंभ हो गया इसके बाद। तो धान की खेती का सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? कोल्डियावा प्रयागराज। कहाँ?
ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। धान की खेती का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? कोल्डिहवा प्रयागराज में, ठीक है। ये नवपाषाण काल में हुआ है सब, बिल्कुल आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम में आता है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना आपको दोहरा के, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर अच्छी लगे तब, और अगर अच्छी नहीं लगे तो बिल्कुल नहीं करिएगा कोई। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि मानवों का विकास कैसे हुआ। पहले मानव कैसे था, कैसे नहीं था, पहले कैसे चलता था, क्या करता था, एक्टिविटी क्या थी, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं मानव क्या है, झुक के चलता था। क्या झुक के चलता था? तो उस मानव का क्या नाम था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। ये कहाँ पाए जाते थे? सबसे पहले मानव क्या हुआ जो है दक्षिण अफ्रीका, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। तो क्या है, ये जो मानव थे ये झुक कर चलते थे। क्या? झुक कर चलते थे। तो फिर धीरे धीरे विकास हुआ। मानव ने सोचा, फिर क्या हुआ, मानव जो है वो खड़ा होना शुरू हुआ, ठीक है। ठीक है, हल्का सा खड़ा होना शुरू हुआ, ठीक। तो वो क्या है, जावा मानव, जावा द्वीप पे पाए जाते। क्या? वो थे जावा मानव। फिर धीरे धीरे विकास हुआ, थोड़ा और सर को उठाना शुरू किया। फिर क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा पीकिंग मानव चीन में। ये क्या, पीकिंग मानव कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। ये जो जहाँ पाए जाते हैं ना, ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ जो है सबसे पहले, कहाँ हुआ? तो सबसे पहला मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। तो ये क्या है कि सबसे जो पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुए, तो ये पूछा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। यही चीज़ पूछा जाता है। पीकिंग मानव चीन से, ठीक है। अब धीरे धीरे विकास हुआ। अगला क्या है, नियंडरथल मानव। ये जर्मनी में पाए जाते हैं। फिर अगला है क्रोमेनान मानव। ये कहाँ? फ्रांस में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं आधुनिक मानव। क्या है, अब जो प्रेजेंट टाइम मानव है ये आधुनिक मानव कहलाए, ठीक। अब ये मानव बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चलने लगा, सब कुछ चेहरे में परिवर्तन, एक्टिविटी हो गई, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर चलने लगे, ठीक है। ये क्या है, 36,000 ईसा पूर्व की बात है। क्या? आधुनिक मानव जो हो 36,000 ईसा पूर्व में हो, ठीक है। अब देख लेते हैं आधुनिक मानव। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम, ये सब जानते हैं कि वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। क्या? होमो सैपियंस, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने क्या हुआ, मानव विकास का सिद्धांत दिया था। क्या? ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था, तो मानव विकास का सिद्धांत। या फिर पूछ लिया जाता है कि मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। क्या? चार्ल्स डार्विन ने मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। चलिए आगे देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 2 किताबें लिखी। क्या? जिसमें क्या है कि वर्णन किया मानव विकास का। पहली बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पेस, जो 1859 ईस्वी में लिखा था, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पेस फर्स्ट बुक क्या थी, ओरिजिन ऑफ स्पेस 1859 ईस्वी। और सेकेंड बुक क्या थी, डिसेंट ऑफ मैन। क्या? डिसेंट ऑफ मैन 1871 ईस्वी। समझ में? चलिए आगे देख लेते हैं। डिसेंट ऑफ मैन में क्या लिखा है इसमें, केवल मानव ही मनुष्य के समीप है, ठीक है। केवल वानर ही मनुष्य के समीप है। इन्होंने जो सेकेंड बुक लिखी थी डिसेंट ऑफ मैन 1871 में, उसमें ये लिखा, ये बताए थे कि केवल वानर ही ऐसा प्रजाति है जो मनुष्य के समीप है, और कोई मनुष्य के मतलब कि ढांचे से या फिर मनुष्य की किसी प्रकार अंग से मतलब कि तालमेल नहीं रखता है, ठीक है। तो डिसेंट ऑफ मैन में ये वेरी इंपॉर्टेंट कहीं पूछ लिया जाता है कि केवल वानर ही मनुष्य के समीप है। ये जो है किस बुक में लिखा है, तो डिसेंट ऑफ मैन, ठीक है। डिसेंट ऑफ मैन में केवल वानर ही मनुष्य के समीप है, ये इन्होंने ये बताया है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने डिसेंट ऑफ मैन में वानर ही मनुष्य के समीप है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब मानव की सभ्यताओं के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे जो प्राचीन सभ्यता है यही है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, खोज कब हुई, पहले ये जान लेते हैं। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा नामांकन किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता बोले या हड़प्पा सभ्यता बोले, एक ही है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बोले एक ही है, ठीक। तो क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज
सबसे पहले कब हुई? 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। किसके? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी जो है इन्होंने नामकरण किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन कुछ सभ्यताएं थी, तो हम जान लेते हैं क्या थी। पहला है चीन की सभ्यता। ठीक, क्या है? पहला चीन की सभ्यता और दूसरा क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ? इराक में। और चीन की सभ्यता जो आप नाम से पता चल रहा है चीन में। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में, क्या इराक में डेवलप हुई थी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है आगे। ये मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो किस नदी पे थी? दजला और फरात नदी। क्या? दजला और फरात नदी पे। ये दो नदियाँ थी, इनके बीच में क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक, ये दोनों नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, दजला और फरात नदी। चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ फैली। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता पूरब में कहाँ तक फैली, पश्चिम में कहाँ तक फैली, और क्या है उत्तर में कहाँ तक फैली। ठीक है, समझ में आया कि पूरब में कहाँ तक फैली, पश्चिम में कहाँ तक फैली, उत्तर में कहाँ तक फैली और दक्षिण में कहाँ फैली। ये सब लोग जानते हैं कि हमेशा मैप में ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, और नीचे दक्षिण होता है, और बाएं बाएं पश्चिम होता है, और दाएं पूरब होता है। समझ में आया? तो बस अब देख लेते हैं कि सबसे पहले हम पूरब देख लेते हैं कि पूरब में कौन स्थान था जो था। ठीक है, क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे। कहाँ? ये अपने यहीं यूपी में आलमगीरपुर के एक जगह है मेरठ में, वहीं क्या हुई पूरब में, यहाँ इधर यहाँ तक फैला था। ठीक है, और पश्चिम में कहाँ तक? सुतगा गंडोर, पाक में सुतगा गंडोर दास नदी। क्या? आपको बिल्कुल दोहराना है, आपको याद हो जाएगा। पूरब में आलमगीरपुर, सुतगा गंडोर, आलमगीरपुर, सुतगा गंडोर, आलमगीरपुर, सुतगा गंडोर। आपको 10 बार पढ़िए, 10 बार आपको दिमाग में बैठ जाएगा। आलमगीरपुर, सुतगा गंडोर, पूरब पश्चिम, पूरब पश्चिम, क्या पूरब पश्चिम, आलमगीरपुर, सुतगा गंडोर, आलमगीरपुर, सुतगा गंडोर। ये आलमगीरपुर मेरठ में, और सुतगा गंडोर पाक कहाँ? पाकिस्तान में। ये सुतगा गंडोर किसकी नदी? दास नदी। कहाँ? सुतगा गंडोर दास नदी, और आलमगीरपुर हिंडर नदी। चलिए देख लेते हैं उत्तर में कहाँ तक फैली थी। मांडा। कहाँ? मांडा लद्दाख में। कहाँ? मांडा लद्दाख में। कौन सी नदी? चिनाब नदी किनारे। कहाँ? चिनाब नदी। ठीक, ओके दोस्तों। चलिए दक्षिण में देख लेते हैं कहाँ तक फैली थी। दैमाबाद, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। कहाँ? दैमाबाद। दैमाबाद एक महाराष्ट्र में जगह है, प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है, तो कहाँ? अब फिर से देख लो। मांडा उत्तर दक्षिण क्या याद करें? मांडा, मांडा दैमाबाद, मांडा दैमाबाद, मांडा दैमाबाद। मांडा कहाँ है? लद्दाख में, और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी। और मांडा, मांडा कहाँ है? लद्दाख में, चिनाब नदी किनारे। कहाँ? चिनाब नदी किनारे। ठीक, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आलमगीरपुर कहाँ? आपको ऐसा करना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कहाँ? पूरब में आलमगीरपुर, सुतगा गंडोर, मांडा, दैमाबाद। कहाँ? मांडा दैमाबाद। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मतलब फैली थी। ठीक, तो ये पूरब में कहाँ तक फैली थी, पश्चिम में कहाँ तक फैली थी, उत्तर में कहाँ तक फैली थी, दक्षिण में कहाँ तक फैली थी, ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, आलमगीरपुर मेरठ तक, हिंडन नदी किनारे, सुतगा गंडोर पाकिस्तान में, दास नदी किनारे, मांडा लद्दाख में, चिनाब नदी, और दैमाबाद प्रवरा नदी। ठीक, दैमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ। अब आप लोग बताइए, वीडियो पुश करिए, उसके बाद आपको दिमाग में याद करिए। पूरब में कौन? आलमगीरपुर, मेरठ, हिंड नदी। पश्चिम में कौन? सुतगा गंडोर, पाक, दास नदी, पाक यानी पाकिस्तान, मांडा लद्दाख, चिनाब नदी, और दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, बस आज यहीं तक। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारी डेली वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, आप बिल्कुल सीरियल वाइज आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर बनती है, लाइक में कुछ नहीं आता सिर्फ। ठीक है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और
अब यदि हमारा चैनल आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप स्ट्रेटेजी का पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में बनी है स्ट्रेटेजी करके, उसमें सब नृत्य, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य वादक ये सब पढ़ाए गए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल वो अच्छी तरीके से। ओके दोस्तों, चलिए बाय बाय, जय हिंद। ओके दोस्तों।